झारखंड राज्य आंदोलन और इसके चरण। झारखंड राज्य आंदोलन एक लंबा और जटिल संघर्ष था जिसने कई दशकों तक आदिवासी समाज और क्षेत्रीय संगठनों को जोड़कर रखा। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था झारखंड क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाना ताकि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इस आंदोलन की शुरुआत औपचारिक रूप से 1920 के दशक में दिखाई देती है, जब आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। बाद में 1949 में से झारखंड पार्टी में बदल दिया गया, जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया। जयपाल सिंह मुंडा न केवल एक महान नेता थे, बल्कि हॉकी के खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे। उन्होंने संसद में झारखंड की अलग पहचान और राज्य की मांग को कई बार उठाया। 1950 से 1970 के दशक तक यह आंदोलन अलग अलग रूपों में चलता रहा। कभी भी यह शांतिपूर्ण धरनों और कभी प्रदर्शनों के रूप में सामने आया, तो कभी उग्र आंदोलनों के रूप में। 1970 और 1980 के दशक में झारखंड की मांग को और अधिक संगठित रूप देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आया, जिसका नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया। उन्होंने खनन मजदूरों, किसानों और आदिवासियों को आंदोलन से जोड़ा। प्रारंभिक चरण जैसे 1920 से लेकर 1950 में आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में अलग पहचान की मांग बनी। मध्य चरण, जिसमें 1950 से 1970 के बीच झारखंड पार्टी और क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों का सक्रिय योगदान रहा। आधुनिक चरण 1970 से 1990 में जीएमएम और अन्य संगठनों द्वारा व्यापक आंदोलन और केंद्र व राज्य सरकार पर दबाव पड़ा। अंतिम चरण यानी 1990 से लेकर 2000 तक राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के दौर में झारखंड की मांग को निर्णायक रूप मिला। 1990 के दशक में जब केंद्र में गठबंधन सरकारें बनी, तो झारखंड आंदोलन को और अधिक गति मिली। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीतियों के तहत झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किया। अंततः यह संघर्ष एक ऐतिहासिक उपलब्धि में बदलने वाला था।